वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। तो ये वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स का रियल नंबर चैप्टर और उसकी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6। ऑलरेडी हमने 5 वीडियोस बना लिए जिसमें एक एक क्वेश्चन पे वीडियो बना रखा है। ओके, तो वो वीडियोस आप देख सकते हो इसके पहले। अभी बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। तो उसमें पूछा गया है एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 + 13 एंड 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 आर कंपोजिट नंबर्स। बताना कि ये कंपोजिट नंबर क्यों है। मतलब उन्होंने ऑलरेडी बता दिया कि ये कंपोजिट नंबर है, सिर्फ आपको एक्सप्लेन करना है कि ये कंपोजिट नंबर क्यों है। तो सबसे पहली बात हम देखेंगे कि कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं एंड प्राइम नंबर किसे कहते हैं। तो देखो, सबसे पहली बात अगर मैं बताऊँ आपको प्राइम नंबर्स, तो प्राइम नंबर्स मतलब ऐसे नंबर जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स हो। कौन कौन से? 1 एंड इटसेल्फ, एग्जैक्ट 2 फैक्टर्स। ऐसे नंबर जिनके एग्जैक्ट 2 फैक्टर्स हो 1 एंड इटसेल्फ। ओके, 1 एंड इटसेल्फ, वो नंबर 1 एंड 1, ये एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स अगर होंगे किसी नंबर के तो उसको कहेंगे प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर किसको कहेंगे फिर? कंपोजिट नंबर्स हम कहेंगे द नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स। ऐसे नंबर जिनको 2 से ज्यादा फैक्टर्स है, मोर देन 2 फैक्टर्स, उसको कहेंगे कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर को 2 ही फैक्टर्स होंगे और 2 से ज्यादा फैक्टर्स किसको होंगे? कंपोजिट नंबर्स को। एग्जांपल के साथ में देखेंगे। अगर बात करूं 5 की, तो 5 को कौन सी टेबल में आता है? 5 सर किसी के भी नहीं, तो आता है 1 के टेबल में आता है और 5 के टेबल में आता है, बस इसके अलावा किसी के टेबल में नहीं आता, इसलिए 5 क्या है आपका? प्राइम नंबर। 7 भी सर 1 एंड 7, तो 7 भी क्या है आपका? प्राइम नंबर, 2 ही फैक्टर है। अगर मैं बात करूं 8 की, सो 8 के फैक्टर्स कितने हैं? 8 के फैक्टर है 2 × 4, 2 × 2 × 2, तो इसके फैक्टर्स कितने हुए? 2, एक फैक्टर हुआ आपका 2, एक 8 एंड एक 1, 3 फैक्टर्स है। मतलब ये कंपोजिट, ये प्राइम नहीं, ये कंपोजिट नंबर। ओके, क्योंकि इसके फैक्टर्स कितने गिर रहे हैं? इसके फैक्टर गिर रहे हैं 2 से ज्यादा। मतलब इसके अगर फैक्टर गिरा हो तो इसके फैक्टर कौन कौन से आने चाहिए? इसके फैक्टर आने चाहिए 1, 2, 4 एंड 8। इतने सारे टेबल में ये 8 आता है, इसलिए फैक्टर्स क्या है? 2 से ज्यादा, इसलिए ये 8 क्या है आपका? कंपोजिट नंबर है। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आया होगा कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं। तो अगर बात करूं मैं 10 की, 10 किसी टेबल में आता है? 10 आता है 1 के टेबल में, 10 आता है 2 के टेबल में, 10 आता है 5 के टेबल में, 10 आता है खुद 10 के टेबल में। तो ये भी क्या है आपका? 10 है आपका कंपोजिट नंबर्स। तो आपको समझ में आया होगा कंपोजिट नंबर किसको कहते हैं एंड प्राइम नंबर किसको कहते हैं। नाउ अभी बात करेंगे हम क्वेश्चन की। क्वेश्चन में जो नंबर दिया हुआ है उसकी बात करेंगे कि ये नंबर सच में कंपोजिट है क्या, होते हैं, है तो फिर क्यों है, ये हमें बताना है। सो लेट्स डिस्कस अबाउट क्वेश्चन। तो चलो, हाँ, तो चलिए क्वेश्चन में जो नंबर दिए उसके बारे में देखेंगे। सो पहला नंबर दिया हुआ है आपको 7 × 11 × 13 + 13। इसमें से अगर मैंने 13 कॉमन निकाला तो क्या बचेगा? 7 × 11 + 1, सो 13 × 7 × 11 77 + 1 78। अभी ये 2 नंबर मिल गए आपको, ये 2 नंबर मिल गए। अभी देखो ये जो नंबर है, ये नंबर के ये 2 बने फैक्टर्स। अगर मैं बात करूं ये नंबर की अगर मैं बात करूं तो ये नंबर कौन सा है आपका? ये नंबर है आपका सिंपल, आपको 78 × 13 करना है। 8 3 24, 4 2 7 3 21 + 2 23 10, 8 1 8 7 1 7 4 11 1014। ये नंबर आपका है 1014। अब देखो 1014 ये नंबर है। अभी ये जो नंबर है, ये नंबर कौन सा है? ये नंबर है आपका कंपोजिट नंबर। क्यों? क्योंकि इसके फैक्टर्स क्या है? इसके फैक्टर्स 2 से ज्यादा है। इसके अगर फैक्टर्स देखे हमने तो सबसे पहला फैक्टर होगा 1, लास्ट फैक्टर होगा 1014, बीच में बहुत सारे फैक्टर्स होंगे लेकिन अपने 2 ही निकाल, तो वो 2 ले लो, 13 78। आगे फैक्टर्स मोर देन 2, मतलब ये जो नंबर है, ये नंबर को हमने ये फॉर्म में लिखा है
तो नंबर ये दोनों हो गए सेम ही। ओके, तो ये नंबर बोलो या ये नंबर बोलो, इसके फैक्टर्स ग्रेटर देन 2 है, मतलब 2 से ज़्यादा है, इसलिए हम बोल सकते हैं ये दिया हुआ नंबर क्या है, आपका कंपोजिट नंबर है। ये एक चीज़ हो गई। और एक बात करेंगे अपन अभी दूसरे क्वेश्चन के बारे में, या दूसरा जो नंबर दिया है उसके बारे में। दूसरा नंबर कौन सा दिया हुआ है, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। चलो इसमें से अगर मैंने 5 को कॉमन निकाल लिया तो क्या बचेगा, 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 + 1। चलो 5 × 7 6 42, 42 × 4, 42 × 4 168, 168 × 3 2 6, 6 × 1 6, 8 6 48, 8 4, 6 6 36 + 4 40, 0 4, 6 1 6, 6 + 4 10, 1008 + 1 1009, 1009। अब देखो यहाँ पे जो नंबर आपको मिला है वो कौन सा मिला है, 1009 एंड 5। इस तरह से ये जो नंबर दिया हुआ है आपको, ये नंबर भी कोई एक नंबर होगा, ये नंबर भी कोई एक नंबर होगा। सर इसका मल्टीप्लिकेशन आपने किया, एडिशन प्लस मल्टीप्लिकेशन, तो आपको मिलेगा 1009 × 5, मतलब 9 5 45, 5 4 0 + 4 0 0 5 5045, 5045 ये एक नंबर है। ओके, जिसको हमने ये फॉर्म में लिखा है। तो इसके फैक्टर से अगर देखें तो कौन से, खुद 1, बाद में खुद वो नंबर 5045, और बाद में 2 और फैक्टर इसको मिले कौन से, 5 एंड 1009। तो हम बोल सकते ये जो नंबर है, ये नंबर के फैक्टर्स 2 से ज़्यादा है, और यही नंबर क्या है, ये नंबर है। मतलब इसके फैक्टर अगर 2 से ज़्यादा होगी तो इसके भी फैक्टर 2 से ज़्यादा होगी, उसमें से 2 फैक्टर हमने निकाले हैं यहाँ पर। ओके, तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि जैसे कि गिवन नंबर्स, दोनों नंबर्स के फैक्टर्स कितने आ रहे हैं अपने, 2 से ज़्यादा फैक्टर्स आ रहे हैं। तो इसीलिए ये जो गिवन 2 नंबर से, ये क्या है अपने, ये गिवन 2 नंबर से अपने कंपोजिट नंबर्स। तो इसको लिखेंगे कैसे, सबसे पहले आपको पहले नंबर को ऐसे लिखना है फैक्टर्स के फॉर्म में, दूसरे नंबर को ऐसे लिखना है फैक्टर्स के फॉर्म में, बाद में लिखना है एज द गिवन नंबर्स हैविंग factors more than 2, therefore 7 × 11 × 13 + 13 and 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 are composite numbers। क्लियर है? आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन का समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो उसका आंसर आप ऐसे भी लिख सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 के साथ में।